हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी के बारे में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्लब मैन आर प्लेइंग द कार्ड गेम, अ मैन नेम्ड रमेश ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। तो पहले तो कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें क्या क्या होता है। जो कार्ड्स हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। 52 कार्ड्स में से हम 26 ब्लैक कार्ड रखते हैं, 26 रेड कार्ड रखते हैं, और जो ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें स्पेड्स आता है और क्लब्स आता है, जबकि रेड में डायमंड्स और हार्ट्स आता है। अब सबके पास कुछ फेस कार्ड्स होते हैं, जिन पे फेस बने हुए होते हैं वो वाले कार्ड होते हैं। तो उसमें आता है किंग, तो सबके पास एक एक किंग होता है। फिर होता है क्वीन, सबके पास एक एक क्वीन होती है। और फिर आता है जैक, सबके पास एक एक जैक होता है। एक एक एस होता है, लेकिन ये फेस कार्ड नहीं होता है, ये याद रखना है। तो हमने देखा 3 फेस कार्ड यहां, 3 यहां, टोटल 6 फेस कार्ड होते हैं आपके ब्लैक में, और टोटल 6 फेस कार्ड होते हैं रेड में। और अगर दोनों को देखें पूरे कार्ड्स के अंदर, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं, जबकि 4 एस होते हैं। ये फेस कार्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अभी आपने देखा जो रेड कलर है वो इधर है और इनके अंदर 2 किंग होते हैं, तो वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी इज 2 बाय टोटल। टोटल नंबर इज 52 कार्ड्स हमें लेने हैं। जब भी आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है तो प्रोबेबिलिटी इज योर फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स होता है। तो फेवरेबल आउटकम आपको ऊपर रखना है और जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो नीचे। अब हमारे फेवरेबल मतलब जो हमें आ सकते हैं, हमारे आंसर में आ सकते हैं, उसने कहा किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में 2 किंग आ सकते हैं, इसलिए हमारा फेवरेबल आउटकम है 2 एंड टोटल इज 52। तो हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाते हैं, वो ही हमारा आंसर होता है। तो दैट इज 1/26। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अभी हमने देखा फेस कार्ड जो है वो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 3-3 फेस कार्ड सबके पास हैं, तो 12 फेस कार्ड हो गए हमारे पास। और आउट ऑफ 52 12 फेस कार्ड इज योर फेवरेबल एंड 52 इज योर टोटल आउटकम। 4 से डिवाइड कर देते हैं लोवेस्ट टर्म में लाने के लिए, तो 3/13 विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स में आप देखें हार्ट्स यहां है और इसके पास सिर्फ एक जैक है जो कि फेस कार्ड के अंडर आता है। जैक में जैक सबके पास है, सबके पास एक एक जैक है, लेकिन हार्ट्स वाले के पास सिर्फ अपना एक ही जैक है एंड दैट जैक इज नंबर 1। मतलब सिर्फ एक ही क्वांटिटी ऐसी है जो हमारा आंसर हो सकती है। सो दैट इज अवर फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल आउटकम, दैट इज 52। सो वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स इज 1/52। Find the probability of getting a spade card। आप यहां देखें स्पेड ये रहा, और मैंने बोला कि आपके पास ये 26 कार्ड्स हैं, जिसमें से ब्लैक वाले और 26 हैं रेड कार्ड्स, जो कि 52 कार्ड्स थे, उनको दोनों को अलग अलग 26 दिया और बराबर डिवाइड कर दिया रेड एंड ब्लैक में। और इस ब्लैक में भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक स्पेड में और एक क्लब में। और अभी हमें बात करनी है स्पेड की, तो 13 स्पेड होंगे यहाँ, 26 को बराबर डिवाइड करेंगे तो 13 क्लब होंगे। इट मीन्स वी हैव टोटल 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड एंड 13 हार्ट्स। तो जब भी पूरे एक किसी स्ट्रीम की बात होती है, यहाँ जो ये स्ट्रीम है पूरा एक स्पेड, वो पूरा 13 होता है, मतलब 4 स्ट्रीम में डिवाइडेड है, सबको 13 हमने दिया हुआ है। So it means we can say that the spade are 13 out of 52, 13 4 जब 52, it means 1/4। आप वैसे भी देखें तो कितनी स्ट्रीम्स बनी हुई है, टोटल 4 स्ट्रीम बनी हुई है, उसमें से एक स्ट्रीम स्पेड की है, तो इसलिए एक ही स्ट्रीम बनेगी आउट ऑफ 4। अगर पूरे स्ट्रीम की बात करेंगे तो स्ट्रीम से निकाल सकते हैं, बट एग्जाम में ऐसे नहीं दिखा सकते, एग्जाम में दिखाना ऐसे ही है, ये सिर्फ समझने के लिए हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन भी आपने देखा सब में एक एक ही होती है, तो अब डायमंड की क्वीन की बात करेंगे तो सिर्फ एक क्वीन है,
डायमंड के पास, सो वी कैन से दैट द आंसर विल बी, योर फेवरेबल आंसर विल बी 1 आउट ऑफ 52, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज 1/52. ये था आज का केस स्टडी जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था, और इसमें मैंने आपको समझाया कैसे हम किसी स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, उसमें से किसको चाहिए उसका फेवरेबल कैसे निकालते हैं, और फिर उस फेवरेबिलिटी की हेल्प से कैसे हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं. आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जब भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.